कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर देखे थे। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो अपनी इंटरिम गवर्नमेंट थी वो 2 सितंबर 1946 को एग्जिस्टेंस में आती है। और स्टार्टिंग में आपको पता है कि वो डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह, मुस्लिम लीग वगैरह इसको बॉयकॉट करती हैं। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को अगेन मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन करती हैं, और इसके 5 मेंबर्स को, आप याद रखना, 5 मेंबर्स को इसमें फिर से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो इसमें मुस्लिम लीग के भी 5 मेंबर्स होते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सामने आपके एक चार्ट लगा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ नेशन, देखो कॉमनवेल्थ इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके लिए क्रिटिसाइज हुए थे। फिर इन्होंने, इस पर भी हमने एक क्वेश्चन देखा कि इन्होंने कहा था इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ फ्री विल, जिसको ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो हम अपने फ्री विल से साइन कर रहे हैं, एंड इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, इससे निकल भी सकते हैं फ्री विल के द्वारा। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी यही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था। देखो, इस समय कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ब्रिटिश के ही, इस समय वायसराय ब्रिटिश के भी हुआ करते। जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उस समय तो वेवल ही थे, बाद में माउंटबेटन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि इस समय भी वायसराय ही हुआ करता था हेड। तो ये वाइस प्रेसिडेंट नेहरू जी बने थे इंटरिम गवर्नमेंट में। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका और हमने किया भी है। सरदार पटेल साहब होम मिनिस्टर थे, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जॉन मिथाई इंडस्ट्री के जो हैं एंड सप्लाईज के थे। जगजीवन राम जी जो क्या थे, लेबर मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। CH बाबा वर्क माइंस एंड पावर, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। मेरी यूनिवर्सिटी में इनके नाम पे एक भाभा हॉस्टल भी था। सरदार पटेल जो है, तो उसमें साइंस के स्टूडेंट रहते थे जो MSc वगैरह कर रहे थे, वो लोग रहते थे। तो यहाँ पे से मुझे लगता है कि CH बाबा है, तो ये पावर माइंड्स एंड उसी में ऑफ कोर्स ना, इनका कंट्रीब्यूशन भी आप गूगल आउट करके पढ़िए, बाबा जी का कंट्रीब्यूशन। सरदार बलदेव सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं। जगजीवन राम जी का जीवन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ही डिजर्व टू बी लेबर मिनिस्टर। एंड देन जॉन मथाई जी इंडस्ट्री एंड सप्लाई। राजेंद्र प्रसाद जी एक बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, ठीक है। इनके लिए काफ़ी स्टेटमेंट फेमस है ना कि एग्जामनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे। सरदार पटेल साहब को होम मिनिस्टर बनाया गया था। लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के सेकंड रैंक के, हमें लगता है जिन्ना के बाद इन्हीं का नाम आता है, उनको फाइनेंस दिया गया था, ठीक है, ये मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद में अब्दुल रब निस्तार, ये भी मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। तो ये इनको एयरपोर्ट्स एंड एयर वाला पूरा दिया गया था, पोस्ट ऑफिस वाला। आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया था। राजा गोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट दिया गया था। राजा गोपालचारी जी की काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है और इनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत के महान व्यक्तित्व में से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो साउथ से आते हैं, बट इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी सारे स्ट्रगल इन्होंने किए हैं। इन पे क्वेश्चन भी ढेर सारे समय समय पर पूछे गए हैं। खासकर जब हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो उसमें इन पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में आई चौधरीगढ़, ठीक है, ये भी एक इब्राहिम इस्माइल चौधरीगढ़ हैं, ये भी मुस्लिम लीग के रहते हैं, तो इनको जो है कॉमर्स मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड गजम्फर अली खान हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ये लॉ मेंबर इनको बनाया जाता है और ये भी मुस्लिम लीग के होते हैं। ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिक में कि जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको मुस्लिम लीग ने अपना एक जो है शेड्यूल कास्ट के ये होते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनको लॉ का हेड किया था इंटरिम गवर्नमेंट ने। तो जनरली आपको याद रखना है कि इसमें तो 4 मुस्लिम ही हैं मुस्लिम लीग में, और जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर बनाया था मुस्लिम लीग ने। क्यों बनाया था? क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन दिखाना था, रिप्रेजेंटेशन दिखाना था कि हम भी जो है, क्योंकि उस समय जिन्ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हम जो है हिंदुओं के और इनके शेड्यूल्ड कास्ट के, लेकिन बाद में क्या हश्र होता है वो आपको पता है। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में हमारा वीडियो था, ये आप ध्यान में रखें। इंटरिम गवर्नमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इस पे वाइस प्रेसिडेंट नेहरू जी थे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, तो नेहरू जी को कौन सी पोस्ट दी गई थी, तो आप ध्यान में रखें। और आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पॉलिटी के 1990 और से जो भी पूछे गए हैं इन द वेरियस एग्जामिनेशंस।